मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी आकाश के साथ और आप देख रहे हैं भदनी मिरर। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो यहाँ पे जो हम आए हुए हैं ये एक कैब का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है बनारस में। बड़ी ही शुभ संकेत है कि जो है चीकू कैब यहाँ पे उपस्थित होने जा रहा है और हमारे साथ जो हमारी मेहमान है वो है नेहा सिंह जी, जो हैं वो एमडी है चीकू मोबिलिटी प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, जिसका ब्रांड नेम जो है चीकू कैब के नाम से है। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल पे दें, फिर कुछ इसके विषय में हम सवाल पूछेंगे, उसको आप बताएं जरूर। मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं चीकू मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी का ब्रांड नेम चीकू कैब है। एक्चुअली हमारी कंपनी एक ऑनलाइन कार रेंटल कंपनी है जो कि पूरे भारत में कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है, हमारे कस्टमर के एप्लीकेशन है, हमारे वेंडर के एप्लीकेशन है। तो एग्जैक्टली हम जो है एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस जो है पूरे भारत में प्रोवाइड करते हैं। जी। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान हमारी है अनुपमा मैडम है, जो कि डायरेक्टर है, और सेम इंट्रोडक्शन। मैडम, आप भी अपना परिचय दें, फिर हम सवाल दोनों लोग से पूछेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है। मैं चीकू कैब में एज अ डायरेक्टर काम करती हूँ। मैं चीकू कैब से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पे ऑपरेशन और स्टाफ मैनेजमेंट का पूरा मेरा काम है। मैं ये काम देखती हूँ। मैडम, जो कि सबसे पहला नेहा मैडम, जो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो एचओ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है और ये कब से शुरुआत हुई इस कैब की? हमारा हेड ऑफिस वाराणसी में है और हमारे जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो लखनऊ में, दिल्ली में, देहरादून में और अदर सिटीज़ में भी हैं। बेसिकली हमारी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। उस वक्त हमारी कंपनी जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म थी और 2022 में जाकर हमने इसे प्राइवेट लिमिटेड किया है। तो इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि 2018-19 से हुई थी। जी, मतलब लेकिन मैडम, ये जनरल सा सवाल है, लेकिन ये कभी चीकू कैब, मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूँ, लेकिन चीकू कैब कभी दिखा नहीं। मतलब ऐसा क्या था कि ये नहीं दिखता था, एकाएक आपको जो है जरूरत पड़ी और फिर ये दिखाने के लिए आपने शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक्चुअली इसलिए ये नहीं दिखता था क्योंकि हम एग्रीगेटर मॉडल में काम करते हैं। तो हमारी कैब जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी अपनी कैब नहीं होती है। हमारा वही कंसेप्ट है जो बाकी की एग्रीगेटर कंपनीज का होता है कि हमारे पास पूरे भारत से ही कैब ड्राइवर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं और हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उन्हें हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली जो है हम एग्रीगेटर हैं और हमारी खुद की गाड़ियाँ नहीं हैं। यही वजह है कि आपको रोड पे एग्जैक्टली चीकू कैब लिखा हुआ कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जो इस सर्विस में है या फिर जो इस तरह के बिजनेस से जुड़ा हुआ है उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये जो है चीकू कैब नाम की कंपनी है जो कि सर्विस देती है। इसके पहले जो हमारा पूरा बिजनेस था वो दिल्ली में और साउथ की लोकेशंस में ये हमारा ज़्यादा बिजनेस था, लेकिन अब हम जो है बनारस में ही इसे और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब हम चाहते हैं कि बनारस में आम जनता भी चीकू कैब को अच्छे से जाने और उन्हें भी, जैसा आपने कहा, कि उन्हें डे टू डे बेसिस पे उन्हें दिखाई दे। मैडम, जो कि आप ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सर्विस के विषय में बताएं कि कैसे सर्विस आप प्रोवाइड करवाएंगी, उसके चार्जेस क्या होंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल सर्जरी होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसको मतलब सर्विस में आप क्या क्या देंगी और किस तरीके से देंगी? जैसे कि हमारा ऐप बेस्ड है और हमारा वेबसाइट भी है, तो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। तो जो कस्टमर है, जो हमारे क्लाइंट रहते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू हमारे पास अपना जर्नी टूर जो भी है वो वहाँ से ऑप्ट करते हैं। फिर हम उन्हें अपना ड्राइवर और गाड़ी जो है हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी गाड़ी की डिफरेंट कैटेगरीज है, सेडान है, एसयूवीज हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी है। उसके अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी मैडम, ये है कि यहाँ पे कई कंपनियां इस तरह कैब का काम करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये अंडरस्टूड है, आप भी समझ रही हैं। उनके बीच में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रगल करना होगा या फिर उनके साथ एक प्रतियोगिता लगी हुई है? देखिए, प्रतियोगिता तो हर क्षेत्र में है। कंपटीशन तो जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि
आपने सबसे अच्छा सोच रखा है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ एग्ज़िस्टिंग होती है। तो अगर सिर्फ़ ये कहना कि कॉम्पिटिशन है, हाँ, नो डाउट कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए कोई न कोई नया जो है स्टार्टअप आता ही है और कोई न कोई नया आइडिया आता है। तो इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए हमारा जो कांसेप्ट है, वो है ड्राइवरों के फ़ेवर में और जो कैब सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि कई कंपनी ऐसी होती हैं जो कैब सर्विस प्रोवाइडर के से बहुत ज़्यादा कमीशन लेती हैं और हिडन काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पहले नहीं पता होती है, जिससे कि उन्हें जितना बेनिफिट जितना उनको मिलना चाहिए, जितना बिज़नेस उनको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। और यही और जिस वजह से कि ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि हमने देखी और इसी चीज़ को मतलब इसको मैं कह सकती हूँ इसको ओवरकम करने के लिए हम अपना जो है एक ड्राइवरों के लिए पैकेज लेके आते हैं। उस पैकेज के अंतर्गत ड्राइवर्स को एक फिक्स बिज़नेस भी मिलता है, अश्योर्ड बिज़नेस मिलता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मिलता है और ड्राइवरों से बहुत ही कम कमीशन हम चार्ज करते हैं। ड्राइवरों से सिर्फ 5 या 6% कमीशन ही हम पर बुकिंग चार्ज करते हैं। तो ये जो एक चीज़ है वो हमारी काफ़ी अलग है बाकी कैब कंपनियों से। तो हमें लगता है कि शायद ये सक्सेसफुल होगी। नहीं, शायद नहीं, मुझे 100% यकीन है कि सक्सेस होगा। लेकिन मैडम ये जानना चाहूँगा कि सारी चीज़ों में ओला का हो या फिर और भी कंपनियाँ हो, जो चीज़ें हों, लेकिन उनका आपका जो पर किलोमीटर है, वो क्या है? जैसे कि अगर हूँ, मैंने कॉल किया कि मुझे चीकू कैब की ज़रूरत है और मैं यहाँ से 200 किलोमीटर की जर्नी मैं करना चाहता हूँ, तो पर किलोमीटर क्या होगा? अगर मैं कहूँ तो देखिए सिटी पे भी डिपेंड करता है और कैब की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, कैब की फ्यूल कैटेगरी पे। तो उस हिसाब से जो है हमारी शुरुआत होती है ₹9 से, 8.5 से ₹9 और उसके बाद वो जो है वो 11 या ₹12 तक जाता है। ये तो छोटी कैब के लिए हो गया, उसके बाद बड़ी कैब की जो है उस हिसाब से होता है। तो ये कह सकती हूँ स्टार्ट होता है ₹9 पर किलोमीटर से। दूसरा सवाल मैडम आपसे है कि क्या मुझे अगर एक तरीके से मुझे कैब की आवश्यकता है विद फैमिली, तो आप भारत में कहाँ-कहाँ इसको विज़िट कराने के लिए आप स्वतंत्र हैं? मैं हमारा जो काम है वो पैन इंडिया वर्क है, तो हम कहीं भी आपको मतलब जहाँ पे आपको जर्नी करना है वहाँ हम लोग वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं और बस आपका जो आइटिनरी है वो हमें पता होना चाहिए और आपको जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में घूमना है हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरा सवाल दूसरा ये भी है कि अगर मुझे चीकू कैब की आवश्यकता है, तो मुझे आपके सॉफ्टवेयर या जो ऐप में जाना पड़ेगा या फिर टेलीफ़ोनिक भी मैं कॉल करके कैसे क्या करना पड़ेगा? ये ऑपरेशन आप देखती हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारा वेबसाइट भी है और वहाँ पे हमारा नंबर भी है, आप नंबर से भी वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, वो भी हम मतलब रिसीव करते हैं और हम अपने क्लाइंट को फिर टिकट बुक करके देते हैं और फिर वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम नेहा मैडम, एक जनरल कस्टमर को आप क्या-क्या आपकी कंपनी जो है वो कैब के दरमियान फैसिलिटीज़ देगी? देखिए नॉर्मल जो कस्टमर है कैब सर्विस जो हम देते हैं सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो कैब आप दे रहे हैं वो कैब की जिस कैटेगरी है उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट होनी चाहिए। कैब नई होती है ताकि कैब की कोई मतलब अगर वो सर्विस ले रहा है तो रास्ते के बीच में कैब खराब ना हो, तो 2 या 3 साल पुरानी कैब होती है जो कि हम कस्टमर को जिसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जो है कैब की फ्यूलिंग पे डिपेंड करता है, कैब का काफ़ी मतलब साफ़-सुथरी और हाइजीनिक होती है, ड्राइवर हमारे बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ड्राइवरों की हमारे यहाँ अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी सिक्योरिटी। हम ड्राइवर का पूरा जो है फुल वेरिफिकेशन करते हैं ताकि जिन ट्रैवलर्स को हम सर्विस दे रहे हैं वो भी सिक्योर रहें और उससे भी ऊपर जो है वो सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एप्लीकेशन पे ही कस्टमर की जो एप्लीकेशन पे ही कैब की ट्रैकिंग भी होती है और कस्टमर भी ट्रैक कर सकता है और जो कैब सप्लायर है वो भी ट्रैक कर सकता है। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से कस्टमर और ड्राइवर दोनों ही सेफ रहते हैं। आज की डेट में सबको यही चाहिए कि उनकी जर्नी सेफ हो और ड्राइवर उनके साथ बहुत ही प्रोफेशनल और वेल मैनर्ड में बिहेव करे, उनके लिए एक अच्छा गाइड बने, उनकी लंबी जर्नी के लिए उनको गाइड की तरह उनकी हेल्प करे, जैसे बनारस में है या फिर बाकी के शहरों में। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह की जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। मैडम एक जनरल सा सवाल आ जाता है जो कि मैं भी मान लेता हूँ कि मैं आपका कस्टमर हूँ, उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं गाड़ी हायर कर रहा हूँ, तो जो गाड़ियाँ आपकी कंपनी में लगती हैं, वो गाड़ियों का जो है कितने मतलब साल तक की गाड़ियाँ आप जो है कस्टमर के लिए प्रोवाइड कराती हैं? जैसे कि अगर मेरे पास जो 7 साल पुरानी गाड़ी है, तो क्या मैं लगा सकता हूँ? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि
प्राइवेट जो गाड़ियां होती वो भी लग सकती हैं, क्योंकि इंडियन के जहाँ तक मैंने जाना है कि इंडियन के लिए कोई पीली परमिट की आवश्यकता नहीं होती, जो परमिट वाली गाड़ियां होती है। ये कहाँ तक है, कहाँ तक कंफ्यूजन है मेरा, और इसको कैसे दूर किया जाए? मैं बताती हूँ। देखिए, साथ साथ जो आपने कहा कि उदाहरण के रूप में दिया। हाँ हाँ, देखिए गाड़ी जितनी पुरानी होगी नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। जब गाड़ी नई होगी तभी तभी सर्विस उसकी अच्छी होगी। हाँ, ये हम जरूर करते हैं कि कम से कम हम जो है 2 या 3 साल तो जरूर चेक करते हैं कि वो गाड़ी 2 या 3 साल पुरानी हो। उससे ज़्यादा अगर पुरानी होती है तो कैब की कंडीशन देखी जाती है कि कैब कितने किलोमीटर चली है, और कितनी अगर बहुत ज़्यादा नहीं चली है उस केस में थोड़ा फ्लेक्सिबल हम हो सकते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि गाड़ियाँ नई ही हो। और क्योंकि दूसरी बात कि आपने जो कहा कि प्राइवेट कैब, तो नहीं, प्राइवेट कैब जो है हम अटैच नहीं करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पहले तो ऐसा शायद कम था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कमर्शियल कैब, यानी कि जो येलो प्लेट होती हैं, वही कैब जो होती हैं वो कमर्शियल ऐप बेस्ड कंपनियां जो है इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कोई भी अगर कोई बिजनेस पर्पस से कर रहा है तो वो उसी कैब का इस्तेमाल करेगा। उसकी वजह ये है कि उसमें सिक्योरिटी जो है वो दोनों साइड से होती है, कस्टमर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। मान लीजिए एक मैं भी एग्जांपल कहूँ कि हम ऐसा सोचते तो नहीं है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चालान कट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर मान लीजिए कोई कुछ भी होता है तो उस केस में कस्टमर की लायबिलिटी नहीं बनती है कमर्शियल कैब्स में, और प्राइवेट कैब में जो है वो कस्टमर की लायबिलिटी बन सकती है। तो इस वजह से जो है कोई भी कैब कंपनी जो है वो पूरी उनकी यही कोशिश रहती है कि वो येलो प्लेट यानी कमर्शियल कैब्स ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैडम लास्ट सवाल कि जो ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइवर तो ही पूरी जितने भी 6 या 7 फैमिली बैठी हो, सारी पूरी कमांड जो है हैंडलिंग वही करता है। तो क्या ऐसा भी होता है मैडम कि जब आप लोग उनसे बात करती है, जिसको आप टाई अप लेती हैं, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है और आप उसके पास मतलब अपने पास उसकी पेपर भी रखती हैं, या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे कि वो पूरी तरीके से फैमिली जो है, क्योंकि फैमिली एक कवर्ड होना चाहती है, सेफ होना चाहती है, आप एक ट्रस्ट पे उनको, मतलब आप पे ट्रस्ट किए, भरोसा विश्वास किया जो गाड़ी मंगाए, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि पूरी किया जाता है? उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उनका आधार है, पहले मतलब जो भी केवाईसी है उनकी वेरीफाई की जाती है, और साथ ही जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी लिया जाता है। पुलिस मतलब कि नो डाउट वो जो ड्राइवर है वो कोई क्रिमिनली बैकग्राउंड नहीं है, तो वो पुलिस सर्टिफाइड यानी पुलिस वेरीफाइड है, और उसके खिलाफ कोई इस टाइप का कोई केस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेरीफाई की जाती हैं ताकि कस्टमर को भी एक सेफ और सिक्योर ड्राइवर हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डेफिनेटली होती हैं। मैडम कुछ ऐसा सवाल जो मैं आप बताना चाहती हो और मैं पूछ ना पाया हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप कर गया हो ना पड़ा, तो आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, ऐसा सवाल तो बहुत हैं, और अगर बढ़ाऊँ तो बहुत लंबा जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जो हमने सर्विस दी है वो भारत के हर शहरों में देते हैं हम, और क्योंकि हमारा एग्रीगेटर मॉडल है तो इस वजह से गाड़ियों पे चीकू कैब लिखा हुआ शायद ना दिखाई दे, लेकिन जो सर्विस यूज़ करते हैं उन्हें अच्छे से पता है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि अब जो हम मार्केटिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर से बनारस में हमारा पूरा प्रयास है कि हम बनारस में शॉर्ट डिस्टेंस कैब सर्विस प्रोवाइड करें, और इसी के लिए जो है हम अपना पूरा जो है इसमें अपनी पूरी टीम को हमने लगाया हुआ है। अब जो है बनारस में और बाकी के नियर बाय शहरों में जो है अब आपको चीकू कैब दिखाई भी देगी, और कस्टमर जो है उस पर अच्छी जो है सर्विस उसमें पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर करना है आपको शानदार सफ़र तो करिए भरोसा चीकू कैब पर। आप कुछ ऐसा ऑपरेशन को लेके या कुछ ऐसी चीजें लेके चीकू कैब के विषय में बताना चाहती हूँ मैडम, जो कि मैं ना पूछ पाया? जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है कस्टमर जो हैं ऐप के थ्रू आते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बनारस में मतलब हम लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड करिए और हमारी सुविधाओं को अर्जित करिए। जितना ज़्यादा आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे उतनी ज़्यादा हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। आपने भदैनी मीडिया के लिए समय दिया मैडम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे जो है
चीकू कैब के विषय में, जो कि चीकू कैब मैं भी चाहता हूं मित्रों कि आप लोग चीकू कैब को जरूर से अपने प्रयोग में लाएं, और कहीं भी जाना हो एक खुशहाल फैमिली के साथ खुशहाल विजिट करना है तो मैडम के जो है कंपनी है इसको यूज़ करें और चीकू कैब के साथ सफ़र करें। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।